स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। रिलेशन एंड फंक्शन का एक टॉपिक टेक करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है एग्जांपल को। तो हम मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। वैसे तो आप देख रहे हो कि कुछ स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं, कुछ होंगे कि जो आगे देंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो बोर्ड हमारा होता है वो हर स्टूडेंट को क्या करता है कि एक रोल नंबर अलॉट करता है, रोल नंबर गिवन करता है। अब जब इस रोल नंबर को स्टूडेंट को अपने कॉपी पर, नोटबुक पर लिखनी होती है। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे लेते हैं तो वो कॉपी इन्विजिलेटर उसको जमा करता है। जमा करने के बाद से वो बोर्ड को देता है और बोर्ड जो होता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बोर्ड क्या करता है कि इसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो क्या करता है कि आपके रोल नंबर को एक फेक रोल नंबर में कन्वर्ट करता है और देन वो एग्जामिनर को डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉपी चेक करने के लिए। तो इसी को कैसे एक कंपोजिट बनाया जा सकता है, इसको कैसे हम कंपोजिट फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, इसी को हम कॉन्सेप्ट के रूप में बताते हैं। फिर देन हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। तो देखें स्टूडेंट कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो हमारे पास एक सेट बना लिया, सेट ए। और सेट ए आपका कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं। अब यहीं पे हम सेट बी लेते हैं, तो आपके पास सेट ऑफ ऑल रोल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल रोल नंबर मतलब यहाँ पे तो स्टूडेंट है और ये बी जो है सेट ऑफ ऑल रोल नंबर। तो रोल नंबर तो स्टूडेंट को ही गिवन किया जाएगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको दिया जाएगा। अब बी जो होगा सेट है वो आपका रोल नंबर है और रोल नंबर आपका क्या हो सकता है, रोल नंबर वैसे तो बहुत लंबा जाता है, बट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए आपको बता दें कि जो बी, मान लीजिए कि आपका 5 है रोल नंबर, तो 5 तो आपका नेचुरल नंबर ही है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि 5 को हम बता सकते हैं कि ये हमारा सबसेट है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का। तो ये आपका बी जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह से हम सेट सी लेते हैं और सेट ऑफ ऑल कोड नंबर, जो स्टूडेंट आपने कॉपी एग्जामिनर को इन्विजिलेटर को दे चुके हैं, जब बोर्ड कॉपियों को जांच करने के लिए जब एग्जामिनर के पास भेजता है तो वो फेक कोड जनरेट करता है। इसी को हमने सपोज कर लिया कि आपका फेक कोड जो होता है, हर स्टूडेंट का फेक कोड का जो नंबर है वो बोर्ड ने जनरेट किया कि इससे गोपनीयता बनी रहे। तो सी इज आल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि जनरेट करें, मान लीजिए 10 जनरेट किया तो 10 भी तो आपका, 10 जनरेट किया तो ये भी तो नेचुरल नंबर हुआ स्टूडेंट। तो ये आपका नेचुरल नंबर ही होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हम एक दो फंक्शन बनाते हैं कि एक फंक्शन हमारा ए से बी में है, एक फंक्शन हमारा ए से बी में है और दूसरा फंक्शन जो है स्टूडेंट बी से किस में है, सी, ये आपका है। तो देखें कि द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट ए, जो हमारे पास स्टूडेंट ए है उसको रोल नंबर असाइन किया गया, उसका ये फंक्शन है। फिर जो हमारा दूसरा फंक्शन है, द कोड नंबर असाइन टू द रोल नंबर स्टूडेंट बी, तो बी को जो कोड असाइन किया गया उसका आपका फंक्शन ये है। इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। अब स्टूडेंट इसको हम कंपोजिट फंक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, उसको हम इमेज डायग्राम से आपको समझाते हैं। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी क्या होगा
वो हम देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी गाफ कहलाता है और कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ को हम फाग बोलते हैं। तो इसको गाफ फंक्शन बोलते हैं और ये फंक्शन आपका होगा आपका एफ ओ जी, तो वो कहलाता है फाग। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है और जी एंड एफ होगा तो उसको हम बोलेंगे फाग। तो ये आपका गाफ हुआ। गाफ का मतलब हुआ कि जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। तो अब इसी को हम इमेज डायग्राम से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तो सेट है, जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपीयर हो रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनका सेट है। यहाँ पे रोल नंबर जो अलॉट किए गए एवरी स्टूडेंट को, उनका सेट है। और यहाँ पे सी जो है आपका है, वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हर स्टूडेंट के लिए एक फेक कोड जनरेट किया गया उसका है। अब अगर इसमें x है तो x और ये आपका फंक्शन हो जाएगा f, तो इस फंक्शन को भी हम लिख सकते हैं। ये फंक्शन आपका g है और ये x आपका इसमें आ गया fx और ये आपका होगा g ऑफ fx। तो देखें स्टूडेंट कि जो कंपोजिशन हुआ, मतलब g और f का कंपोजिशन हुआ। देखिए हर स्टूडेंट, मतलब ए से ये तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे और हर स्टूडेंट एक फेक आईडी, फेक कोड से लिंक हो गया, फेक कोड, यही आपका गाफ फंक्शन हुआ। तो देखें ए से सी में जो लिंक हुआ वो आपका गाफ कहलाएगा और जो सी से आपका ए में अगर लिंक होता है स्टूडेंट तो उसको हम बोलेंगे फाग, ये हमारा कहलाएगा फाग। और ये आपका ए से सी में जो लिंक हुआ उसको हम बोलते हैं गाफ फंक्शन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इस पर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो एफ सच दैट ए टेंस टू बी, जी सच दैट बी टेंस टू बी, तो गाफ जो हुआ ए से सी में हुआ। अब एक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल है आपके पास ए बी सी, हमारे पास 3 फंक्शन है। अब देखिए ए की इमेज, ये 1 की इमेज जो ये आपका सेट है उसमें 1 2 3 है, बी सेट है ए बी सी और सी सेट है आपका 4 5 6। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। एफ सच दैट ए टेंस टू बी, जी सच दैट बी टेंस टू सी। अब आपको फाइंड करना है गाफ। तो यहाँ पे एफ 1 आप 1 इसमें आप इंटर कर रहे हैं तो आपको क्या मिला है, 1 की इमेज क्या है ए, तो ये मिला। अब इसी तरह से हम यहाँ से 2 की इमेज हमको क्या मिलेगी बी, 3 की इमेज क्या मिलेगी सी। अब यहाँ पे देखिए, अब बी और सी में हम लिंक करें, ये तो हमारा फंक्शन होगा स्टूडेंट, वो कहलाएगा एफ फंक्शन और इसमें जो होगा लिंकिंग वो कहलाएगा जी फंक्शन। तो देखें 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी है। फिर ए की इमेज क्या होगी, बी और सी में हम जोड़ें तो देखिए जी ए 4, जी बी आपका 5 और जी सी आपका कितना हुआ 6 हुआ। अब आपको कंपोजिशन लगाना है इसमें। तो अब कंपोजिशन, अगर आपको गाफ निकालना है स्टूडेंट तो गाफ का मीनिंग होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही आपका मीनिंग हुआ। गाफ का मीनिंग हुआ जी ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो आप देखिए कि एफ एक्स, तो आपको पहले निकालना है गाफ 1, तो गाफ 1 हम निकालते हैं। तो गाफ 1 का मतलब 1 यहाँ पे आपका देखिए ये 1 का मतलब सीधे सीधे आपको 4 मिला। अब इसी तरह से गाफ 2 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 और गाफ 3 आप निकाले तो आपको मिला 6। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। ये डायरेक्ट आपको 1 इनपुट है तो आउटपुट हमको 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी बता दें कि अगर मान लीजिए कि आप गाफ निकालना चाहते हैं 1, तो इसका मतलब हुआ कि जी ऑफ एफ ऑफ 1 ये हुआ। अब यहाँ पे देखें जी हो गया, एफ 1 आप देखें कितना है ए है, तो यहाँ पे ये आप इंटर करिए और जी ए देखिए कितना है, जी ए आपका 4 है
तो ये आपको मिल गया 4, यानी डायरेक्ट मिल गया आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेंड करके मैंने बताया, यहाँ पे डायरेक्ट निकाला गया। तो ये आपको मिला एफ इमेज। अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि देखिए एफ इस इतने को F1 ए को क्या पढ़ेंगे, एफ इमेज ऑफ 1, एफ इमेज ऑफ 1 इज ए, इसको हम पढ़ेंगे एफ इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 इज कितना हुआ स्टूडेंट आपका, इज ए। फिर इसी तरह से जी ए है तो इसको पढ़ेंगे जी इमेज ऑफ ए इज 4, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो जी इमेज ऑफ ए इज 4, इसको हम पढ़ेंगे जी इमेज ऑफ ए इज 4। तो यहाँ से आप जी इमेज ऑफ ए इज कितना पढ़ सकते हैं 4। अब गाप की मीनिंग क्या हुई, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ 1 इज 4, इस तरह से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ 1 इज 4, ये आप पढ़ेंगे। तो एफ इमेज ऑफ 1 इज ए, अगर यही इसको पढ़ना तो एफ इमेज ऑफ 2 इज बी, एफ इमेज ऑफ 3 इज सी, जी इमेज ऑफ ए इज 4, जी इमेज ऑफ बी इज 5, जी इमेज ऑफ सी इज 6, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ 1 इज 4, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ 2 इज 5, जी इमेज ऑफ एफ इमेज इज 3 इज 6। इस तरह से आप इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा कंपोजिट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। हमारा कंपोजिट फंक्शन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स गाप फंक्शन आपका डज नॉट इक्वल टू फाग फंक्शन, गाप जो होगा वो फाग के बराबर नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, कंपोजिट फंक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है आपका देखिए गाप नॉट इक्वल टू फॉग। अब एसोसिएटिव लॉ मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ जी ओ एच, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये होता है। थर्ड आपका एक कहता है कि आपका अगर एफ अगर फंक्शन एफ और जी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो ऑब्वियसली कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन आल्सो भी 1 1 एंड ऑन टू। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल्स अनदर एग्जाम्पल्स लेते हैं और तब आप देखें कि हमारे पास एफ सच दैट 2, 3, 4, 5 टेंस टू 3, 4, 5, 9 एंड जी फंक्शन है 3, 4, 5, 9, 7, 11, 15। देन हमको F2 दिया है, 2 की इमेज कितनी है 3, यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 5 और 5 की इमेज आपकी 5 है, यानी इस तरह से हमारा ये हुआ। अब G3 की इमेज G3 और 4 की इमेज आपकी 7 है और 5 और 9 की इमेज आपकी 11 है। फाइंड गाप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले इमेज डायग्राम देखें तो इमेज आएगी 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 9। तो यहाँ देखें 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4 और 5 की इमेज जो होता है 5 है। तो यहाँ पे 4, चलिए पहले इसको, ये तो हमारा फंक्शन, ये आपका फंक्शन है एफ, तो एफ फंक्शन है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आप देखें कि ये आपका जी फंक्शन है, तो ये आपका जी फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें कि 2 की इमेज हमारी 3, 3 की इमेज 4, 4 की और 5, 4 यानी 5 की इमेज भी 5 है। बट यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें फिर उसी को गाप 2 निकालना है, तो गाप 2 तो आपको सीधे दिख रहा है कि 7 होगा, लेकिन हम जी F2 लेते हैं। F2 आपका 3 था और यहाँ पे देखिए 2 की इमेज कितनी है 3 है, तो 3 आपने पुट किया तो ये आपको मिल गया 7। अब आप देखें
कि गॉप 3 निकालना है, तो 3 की इमेज कितनी है 4। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी गॉप 3 आपको निकालना है, तो जी और यहाँ पे यफ आप 3 कर दिया आपने, तो F3 की इमेज 4 है, तो जी आप 4 लिख दिए और जी 4 आपका कितना है, तो ये मिल गया आपको 7। फिर इसी तरह से गाप 4 भी हम निकाल सकते हैं, तो गाप 4 आपको मिलेगा 4 5 11। फिर 5 आपका है, तो 5 आपका 5 से लिंक है 9 से 11, तो ये हो गया। क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंट था स्टूडेंट, यहाँ पे इमेज डायग्राम से ये एग्जैक्ट बताया गया है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं गाप फंक्शन को। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, f such that real to real and g such that real to real are given by fx equal to cos x and gx equal to 3x square, then find गाप फंक्शन। आपको गाप निकालना है, तो देखिए गाप और फाक दोनों फाइंड कर सकते हैं हम। तो पहले गाप निकालते हैं, तो देखिए गाप का मतलब हुआ g ऑफ fx। अब fx की जगह पर आप पुट करिए, fx आपका कितना है cos x, यहाँ पे cos x रखती है, तो g cos x और gx आपका है 3x स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे x की जगह पर आपको cos रखना है, तो g cos x, और यहाँ पे x की जगह पर आप cos रखिए, तो 3 cos x का होल स्क्वायर, यानी 3 cos स्क्वायर x मिलेगा। अब इसी तरह से हम फाग निकालें, तो फाग का f ऑफ gx, अब gx का आपका कितना है, gx आपका 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर रखिए और यहाँ पे आप 3x स्क्वायर रख दिए cos 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि गाप फंक्शन हमारा डज नॉट इक्वल टू फाग फंक्शन, गाप हमारा फाग के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आते हैं हम इन्वर्टेबल फंक्शन। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि वही फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होता है जो 1 1 हो और ऑन टू फंक्शन हो। 1 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने जो होता है कि फंक्शन में एक्सप्लेन किया है कि कौन सा फंक्शन 1 1 होता है, कौन सा ऑन टू फंक्शन होता है। इसके लिए 1 1 और ऑन टू के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहें तो उस सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं, या इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये फंक्शन f such that x tends to y be defined to be इन्वर्टेबल तब होगा जब there exists a function g such that y tends to x। एक फंक्शन हमारा g इस तरह से हो कि यहाँ पे देखें ये आपका चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, तो सच दैट गाप GOF इक्वल टू IX का मतलब ये आपका आना चाहिए x के बराबर। गाप फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो और फाग फंक्शन भी हमारा आइडेंटिटी IY के बराबर है। यानी देखिए गाप IX ये x के बराबर है और फाग आपका IY आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। देन द फंक्शन g, तब फंक्शन g को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ f। फंक्शन g हमारा कहलाता है इनवर्स ऑफ f, ठीक बा। तो g को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ f। नहीं के ठीक तो खेसारी के गाना सुन लो जा, ठीक हो जाएगी। तो देखा कि g आपका ये कि फाग और गाप क्या आने चाहिए, फाग और गाप दोनों आपके आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। फाग और गाप जो मिले वो आइडेंटिटी फंक्शन, यानी गाप आपका मिलेगा x के बराबर, फाग मिलेगा y के बराबर, यानी इसको हम IY बोलेंगे और इसको हम IX बोलेंगे। तो फाग अगर गाप के बराबर आता है तो दो फंक्शन देखिए f सच दैट इतना है आपका और ये g सच दैट इतना है, तो फाग और गाप बराबर, फाग जो होता है आपका IY के बराबर है आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर, गाप भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। देन हमारा फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। तब हम बोलते हैं g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स। तब हम
एफ इज इन्वर्टेबल, एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। एफ को क्या क्या होना चाहिए, एफ को 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए। दोनों की कंडीशन हम बता चुके हैं, आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से आप समझे स्टूडेंट। लेट एफ सच दैट n टेंड्स टू y बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y equal to y belong to natural number y equal to 4x for some x belong to natural। अब ये बताना है so that f is invertible। तो इन्वर्टेबल और फाइंड इनवर्स, इनवर्स भी आपको फाइंड करना है। तो हम लेते हैं, देखिए कि आपके पास जो फंक्शन था स्टूडेंट, फंक्शन हमारा ये था एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इन्वर्टेबल है या नहीं, ये आपको चेक करने के लिए स्टूडेंट आपको करना होगा ये कि आपको शो करना होगा कि हमारा फंक्शन 1 1 है, और अगर 1 1 हो गया फिर कितना हो गया, ऑन 2 हो गया। दो तो कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। अगर ये दोनों फॉलो हो गया तो जो फंक्शन होगा इन्वर्टेबल होगा, और तब हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं एफ एक्स। तो पहले तो देखिए कि आपको दो चीज़ें फाइंड करना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू वाई माइनस 3/4 ये मिला आप स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, g सच दैट y टेंड्स टू n, जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4 ये आपको मिल गया एक फंक्शन। एफ एक्स तो हमारा मिला ही था 4x, और जी वाई आपका मिल गया इतना। अब स्टूडेंट यही चीज़ आपको फाइंड करना है गाफ, और फिर निकालना है फार। गाफ किसके बराबर निकलना चाहिए, आई वाई, और ये किसके बराबर निकलना चाहिए, आई एक्स, ये निकलना है आपको। तो अब गाफ एक्स का मतलब है जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, जी 4x प्लस 3। तो यहाँ पे आप रख दीजिए y की जगह पर, y जहाँ जहाँ है 4x प्लस 3। देन हम देखते हैं 4x प्लस 3 माइनस 3/, तो ये आपका कैंसिल है। अब आपको बचा 4x/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये, अब देखिए x मिला, ये हो गया आपका आई एफ। अब देन हम निकालेंगे फाग, तो फाग आपका एफ ऑफ जी एक्स आपको मालूम है कितना मिला है, y माइनस 3/4। अब जो आपका एफ एक्स है स्टूडेंट 4x प्लस 3, तो x की जगह पर आप इतना रखिए y माइनस 3/4, तो आपको मिला y माइनस, देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर दें, एक स्टेप और बढ़ा लें, 4 और 4x की जगह पर इतना और प्लस 3, तो 4 से 4 आपका कटा, तब मिला y माइनस 3 प्लस 3, तो 3 से 3 कटा, आपको मिल गया y। देन हमारा आई वाई, तो ये मिला। यानी जो फाग है और गाफ है दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हैं, तो ये इन्वर्टेबल हुए, एफ इज इन्वर्टेबल एंड जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ। और ये हम लिखते हैं, इसी को लिखेंगे जी वाई, और ये होगा एफ इन्वर्स, और एफ इन्वर्स आपका मिलेगा y माइनस 3/4। तो ये आपका जी वाई हो जाएगा। अब थैंक यू स्टूडेंट, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करा, कमेंट करा और शेयर करा और गर्दा मचा दा। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।